Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था 3.2 का। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और पी और क्यू का यूनियन फाइंड करना है। तो चलें सॉल्व आउट करते हैं। पहले देखिए, पी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव मेथड में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए ज़रा, पी हमारे पास है, पी क्या दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है जो कि 0 to 20 के दरमियान लाई कर रहा है। 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वैसे भी इस सेट में 0 देखने इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, पहला प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, देन 3, उसके बाद 5, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद कौन सा आएगा, 17, देन 19। तो ये हमारे पास पी आ गई। उसके बाद हमारे पास है पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ 210 के जो डिवाइजर्स हैं और वो 0 to 20 में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो क्यों हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें जितने भी नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। अब 210 की डिवाइजर्स निकालने कैसे हैं वो देखें ज़रा। अब देखें 210 को जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है 21205, फिर ये जाएगा 3 पर, 33935, देन 5 और देन 7। तो हमारे पास इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं। ये सिर्फ एक मेथड बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्योंकि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 और 7। देखें ज़रा इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले तो ये सारे लिखे जाएंगे, 1 2 3 5 और 7। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद 6। देखें क्या इसको डिवाइड कर रहा है, 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो इस वजह से 6 भी आएगा। उसके बाद 7 आ गया। मतलब कि ये जो पॉसिबल डिवाइजर्स बन रहे हैं ये एक 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। देन 1 2 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 14 आएगा। इसके बाद 3 को आगे मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में सब सेट बनाए थे। पावर सेट जब लिख रहे थे तो हमने ऐसे लिखा था ना कि ये इसके साथ आएगा, इसके साथ, ऐसे ही इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 3 को 15 से 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 के बाद इसको इससे करेंगे 35 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, इस तरह से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 3 को मल्टीप्लाई कैसे, 2 3 आपके पास 6 आ जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। ऐसे ये चलते जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना था, क्वेश्चन था कि जो डिवाइजर्स हैं वो इनके दरमियान लाई कर रहे हैं 0 to 20। तो 0 से 20 के दरमियान जो है हम उनको क्या करेंगे, वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे अरेंज फॉर्म नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज कर रहे हैं। 7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 14, 15 और उसके बाद आपके पास 21 बनेगा जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमें क्या चाहिए नहीं, इस वजह से हमारे पास ये यहीं तक रहेंगे। तो ये हमारे पास था Q। अब देखें Q भी हमारे पास आ गया, P भी हमारे पास आ गया। तो जो हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या करना था, हमने P का और Q का इंटरसेक्शन लेना था। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वो वाले एरिया वो नंबर्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन इन दोनों में कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 2 3 5
7, ये हमारे पास कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। तो ये हमारे पास यूनियन इनका इंटरसेक्शन आ गया। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या करना है, उसमें हमने इनका यूनियन लेना है, P यूनियन Q। और P यूनियन Q क्या होता है, इन दोनों को अरेंज करके लिखना है आपने। मतलब कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, 11 के बाद 13, 14, 15, 17 एंड 19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो जाएगा। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हमारे पास ए और बी दिया हुआ है। जैसे कि हमने क्या करना है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो क्या होती है, वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए होती है। हम यहाँ पे राइट डाउन भी करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। और साथ में जो बी दिया हुआ है वो है 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास ए और बी आ गए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या क्या है, मैं दोनों राइट डाउन कर रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या होगी, आपके पास होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड है हमारे पास ए यूनियन बी। देखिए ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। और बी हमारे पास है 4, 6, 8 एंड 10। इनका क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। क्योंकि ए पहले था, ए आ गया, यूनियन आ गया, बी था, बी आ गया। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10, जो कि हमारे पास आ गया इसकी लेफ़्ट साइड। इसी की राइट साइड क्या बनेगी हमारे पास, राइट साइड हमारे पास आ जाएगी बी यूनियन ए। मतलब कि आपके पास पहले बी आएगा 4, 6, 8 एंड 10, फिर आपके पास आएगा ए जो कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, उसी तरह से अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ से देखें आप, आपके पास क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। सो ए यूनियन बी जो हमारे पास था वो किसके इक्वल आ गया, बी यूनियन ए के आ गया। इसी तरह से इसको हमने प्रूव करना था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन।
तो आगे हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई विद रिस्पेक्ट टू, इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखना। वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनि इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो उसी तरह से करेंगे। इसकी भी पहले लेफ़्ट साइड लेंगे। लेफ़्ट साइड आपके पास क्या है, लेफ़्ट साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1 2 3 4 और 5, और बी आपके पास है 4 6 8 एंड 10। इसका क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन लेना है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 है। इसी तरह से देखिए, जब हम इसकी राइट साइड करेंगे तो आपके पास राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या बन रहा है, बी आपके पास बन रहा है 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन आ जाएगा ए, जो कि आपके पास बन रहा है 1 2 3 4 और 5। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन आ गया। इसमें भी आपके पास क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखें, फिर से हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। जब इक्वल आ जाएगी तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे। जो आपके पास आपकी लेफ़्ट साइड है, या इसकी जगह पे इस तरह से कर लें। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या करना था, 2 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में हमें ए दिया हुआ है और साथ में जी दिया हुआ है, और सेट को जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। देखें, हमारे पास ए है 1 और 2, और बी हमारे पास है 2। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आएगा, डेफिनेटली 1 2 आएगा। अगर पूरे का पूरा सेट इसमें कंटेन कर रहा है तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, लार्जर या ग्रेटर सेट जो हमारे पास होगा, ग्रेटर सेट आएगा जी वाला। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, तो क्या आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलर। किस केस में, अगर हमारे पास ए जो है वो क्या है, सुपर सेट है बी का, तो यूनियन में बड़े वाला, इंटरसेक्शन में छोटे वाला, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने जनरल रिजल्ट बना के लिख रहा हूँ, इफ़ आपके पास क्या हो, याद रखिएगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर बी देन ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी आपके पास ए होगा, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा, स्मॉलर वाला होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए ज़रा, ए और बी दिए हुए हैं, लेफ़्ट साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ए की जगह पे हमारे पास एन आ गया, यूनियन बी आ गया। अब देखिए, दोनों में से ग्रेटर, बी की जगह पे हमारे पास जी आएगा। अब बताएं ज़रा, ए बड़ा है या बी बड़ा है, इस तरह से है ना, जी इज़ अ सुपर सेट ऑफ एन, एन इज़ अ सबसेट ऑफ जी। तो हम क्या करेंगे, यूनियन में क्या आएगा, ग्रेटर वाला आएगा। तो ग्रेटर वाला हमारे पास है जी। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, जी यूनियन एन आ जाएगा।
तो ग्रेटर वाला आपके पास जी आ जाएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। ये याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा, हमें सेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, दोनों सेम हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n था, इंटरसेक्शन b हमारे पास g है, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो स्मॉलर वाला आएगा, कॉमन तो कम वाला होगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इसी तरह से ये देख लें, ये b हमारे पास g है, इंटरसेक्शन a हमारे पास n है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n। तो ये भी दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा। याद रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन होल्ड करती है किसी भी सेट के लिए। तो ये एक ट्रिक है, ये याद रख लीजिएगा। इसी तरह से ट्रिक जो होगी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में भी यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हमने किया था, इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, इंशाअल्लाह सारे का सारा क्वेश्चन हम आपके पास सॉल्व आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है आपको और बी दिया हुआ है। अब रियल नंबर्स इतने ज़्यादा हैं हमारे पास कि हम दो रियल नंबर्स के दरमियान नंबर को राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किया था देयर आर इन्फिनिट मैनी नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर, वो आर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। मतलब कि आपके पास जो रियल लाइन होती है सारी की सारी 0 1 2 इस तरह से चलती जाती है, वो कहता है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो कि ये आपके पास क्या है, ए है। और बी में वो क्या कह रहा है, और आप आर पता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होल्ड करेंगे। तो ये याद रखना है, यहाँ पे वो रियल नंबर है 0 से ग्रेटर, और यहाँ पे कंप्लीट रियल नंबर है। अब देखें यहाँ से आप क्या कर लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने एक रिज़ल्ट बनाया था कि अगर हमारे पास ए, यहाँ पे ए और बी में ग्रेटर कौन सा है, बी ग्रेटर है ना, क्योंकि बी में सारा आर है और इसमें आर पे कंडीशन लगी हुई है कि 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे ही है ना, ये याद रखना है। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी, लेफ़्ट साइड है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए हमारे पास क्या आ गया, ए और बी। ए हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, बी ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटर वाला नंबर, और ग्रेटर हमारे पास यहाँ पे बी है, तो डायरेक्ट बी आ गया। इसी तरह से यहाँ पर बी यूनियन ए, मतलब कि ये सारे का सारा अगर आपने इस तरह से यहाँ पे राइट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब कि ए आपके पास आ गया एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर, और आपके पास जो एक्स है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। यूनियन कर रहे हैं बी जो कि आपके पास सिंपल आर है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कैपिटल आर आएगा। तो इसकी बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये यूज़ करने की बजाय यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, कि यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ए और बी में से जो ग्रेटर है, यहाँ पे आप कोड कर दीजिएगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सो जब यूनियन लेते हैं तो उसमें क्या आता है, ग्रेटर नंबर आता है, तो ग्रेटर नंबर आ गया, और आर भी तो हमारा बी ही था। इसी तरह से यहाँ पर भी आप उसी तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट। मतलब कि बी आपके पास आर है, यूनियन आ गया एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपके पास आर आएगा, ये भी आर था, ये भी आर है। सो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम हो गया। इसी तरह से जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बारी आएगी, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, और इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ, बी के साथ। बी आपका क्या है, बी आपका सारे का सारा आर है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में स्मॉलर नंबर आता था, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ए वाला। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर वेयर
एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। इसी तरह से ये आपके पास बन गया, ये आपके पास आर है, इंटरसेक्शन आ गया आपके पास एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें आपके पास कौन सा आएगा, स्मॉलर वाला, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर वेयर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से आपके पास क्लियर हो गया। अगर आप ये रिजल्ट यूज़ करना चाहेंगे तो फिर तो एक लाइन का ही है, मतलब इन दोनों में से जो छोटा आपको लग रहा है, ए छोटा है तो ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन